हेलो दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपका एकलव्य विज्ञान इसलिए अकेडमी में स्वागत करता हूं। और जो मैं सेगमेंट लेके आया था, जो इसका एक वीडियो मैं दे चुका हूं आप सभी को, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, उसमें मैं एक बार पुनः आता हूं। उसका जो 2020 का जो एक टाइप का जो प्रश्न था वो मैंने करवा दिया है, और दूसरे टाइप का प्रश्न जो दूसरा इसका सेगमेंट है उसको मैं लेकर चल रहा हूँ। तो ठीक है, आप सब लगिए और देखिए। तो पहले मैंने कुछ मानचित्र को करवा दिया है, दूसरे में कुछ जैसे कि अब थोड़ा थोड़ा करके चलता रहेगा। मैं 10-15 करवा दूंगा तो आप लोग इसके हैबिट आ जाएंगे, तो आप लोग स्वयं से कर जाएंगे इसको। ठीक है, तो मैं सीधा प्रश्न पे आता हूं। इसमें 5 प्रश्न है, सबका एक नंबर है, 5 नंबर का है। लेकिन ये आपको सिर्फ इसी में ना प्रयोग करके आपको अपने उत्तर लेखन के सेगमेंट में भी करना, जैसे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, उन सबके सेगमेंट में भी इस मैप का प्रयोग करके उसको वहां पर इंगित करना होगा। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न दिया है, राणा सागर बांध परियोजना। ठीक है, इसमें आपका पहला है राणा सागर बांध परियोजना। देखिए, पहला आपका इसमें है राणा सागर बांध परियोजना। तो राणा सागर बांध परियोजना आपका मैं बताऊं तो ये जो राणा सागर बांध परियोजना है, एक मध्य प्रदेश का एक महू जिला है। महू जिले में एक जनापाव पहाड़ी है। ठीक है, जनापाव पहाड़ी से एक नदी निकलती है। आपका प्रश्न मैं सीधा दे रहा हूं। ठीक है, प्रश्न देखिए, आपका पहला प्रश्न है राणा सागर बांध परियोजना। राणा सागर बांध, ठीक है। तो ये एक आप लिखेंगे कि चंबल नदी पर चंबल नदी का उद्गम कहाँ हुआ? तो एक जनापाव पहाड़ी है, जनापाव पहाड़ी, जो कि एमपी के महू जिले में है। ठीक है, एमपी के महू जिले के एक जनापाव पहाड़ी है। जनापाव पहाड़ी से एमपी ये है, ठीक है, पूरा एमपी है। एमपी का एक जनापाव पहाड़ी है, ये महू जिले में है। यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसके हम क्या कहते हैं चंबल नदी। ठीक है, यहाँ से निकलता है, तो इस यहाँ सेगमेंट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जाता, आप देख लीजिए, यहाँ से जाता है। तो इसी स्थान पर इसको रोक करके एक बांध का निर्माण किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, राणा सागर बांध परियोजना। राणा सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, और यह नदी निकल करके आगे फिर जाती है। तो ये एक यमुना नदी यहाँ से बहती है उत्तर प्रदेश में। उस यमुना नदी में इटावा नामक स्थान पर मिल जाती है। कहाँ पर? इटावा एक जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट रहा। आप उत्तर यहाँ पर साइन जो है यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर एक साइन ऐसा वर्गाकार डाल देंगे। तो आपका इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न करें चाय उत्पादक क्षेत्र। चाय उत्पादक तो असम में बहुत ज़्यादा होता है, और जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग है वो भी बहुत फेमस है, क्योंकि दार्जिलिंग ब्रांड से ही हमारे भारत में चाय का जो विशेष करके निर्यात होता है। तो हम दार्जिलिंग को ही पकड़ेंगे, जो सब जानते हैं। तो उसका जो साइन दिया है यहाँ पर एक जो दूसरा प्रश्न आपका है वो दार्जिलिंग, आप लिखेंगे दार्जिलिंग। ठीक है, सीधा उत्तर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल। और क्या लिख सकते हैं आप लोग कि पहाड़ी मिट्टी पर पाई जाती है, पहाड़ी मृदा की आवश्यकता होती है। बस इतना आप लोग लिख देंगे। इतना लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। 2 प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न दिया है लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र बताइए। लौह इस्पात उद्योग कई, जैसे हमारे यहाँ राउरकेला है, जो जर्मनी के सहयोग 1954 में बनाया गया था, ब्राह्मणी नदी पर, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जो जिला है वहाँ पर बनाया गया था। भिलाई इस्पात उद्योग है, टिस्को उद्योग है। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ एक हम पकड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो लौह इस्पात उद्योग सिर्फ एक हमको लिखना है, क्योंकि सिर्फ एक ही पूछा है, एक केंद्र के बारे में बताएं। तो हम बताएंगे उड़ीसा का एक जिला है। ठीक है, उड़ीसा में एक, पहले आप लिख देंगे राउरकेला। तीसरा प्रश्न है राउरकेला अब स्थित कहां पर है? उड़ीसा के किस जिले में? सुंदरगढ़। किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी के किनारे। कहां पर? ब्राह्मणी नदी के किनारे। ब्राह्मणी नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1954 में।
किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से, क्योंकि उसमें हमारा भारत आज़ाद हुआ था, इतना हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं थे। तो तीसरा प्रश्न ये कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, सीधा सीधा प्रश्न है कि रांची नगर को चिन्हित, मतलब रांची नगर को चिन्हित करना है। तो झारखंड में रांची यहाँ पर एक है, ठीक है। तो जिस तरह से दिया है चित्र ऐसे खींचेंगे, फिर लिख देंगे प्रश्न नंबर जो 4 है, ठीक है। आप लिखेंगे रांची, बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस रांची। फिर 5वां प्रश्न आपका दिया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को आपको चिन्हित करना है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है, यहाँ पर एक मैकाल पर्वत है, सॉरी अमरकंटक पर्वत है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग सीधा सीधा प्रश्न। जो 5वां प्रश्न है, यहाँ पर क्या प्रश्न है? नर्मदा नदी। तो हेडिंग डालेंगे नर्मदा नदी, ठीक है। उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक पर्वत, यहाँ पर रहेगा अमरकंटक पर्वत। ये कहाँ पर है? यहाँ पर लिखिए अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला कहाँ है? MP। यहाँ से निकला, अगर यहाँ से नदी निकली, ठीक है, ये अमरकंटक पर्वत है, यहाँ से अगर निकलेगी तो आप लोग यहाँ खींच लिख दीजिएगा। यहाँ से अगर निकलेगी तो ऐसे टच करते हुए सीधा यहाँ कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो वहाँ से निकलेगी, मतलब एक तो MP में गई बही, ठीक है। दूसरा फिर महाराष्ट्र में इसका बाहु क्षेत्र हुआ, फिर तीसरा गुजरात में हुआ, ठीक है, गुजरात। उसके बाद आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्या आप लोग लिखेंगे? बहाव क्षेत्र। कहाँ से? पहला MP, आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, पहले ऐसे लिखेंगे मैकाल पर्वत, सॉरी अमरकंटक पर्वत, अमरकंटक पर्वत, अमरकंटक पर्वत। अमरकंटक पर्वत से निकला तो पहले मध्य प्रदेश में फ्लो हुआ, उसके बाद आगे चलकर महाराष्ट्र में, उसके बाद आगे चलकर गुजरात में, गुजरात के बाद ये कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। तो इस तरह से आपका 5 का 5वां प्रश्न पूरा हुआ। वो भी पूरा सिर्फ नहीं हुआ, विशेष करके पूरा हुआ कि जितना में आप एग्जामिनर को लुभा सकते हैं कि नंबर देने के लिए वो मजबूर हो जाए, इसलिए, ठीक है। आप भिक्षावृत्ति दृष्टिकोण से नहीं लिखेंगे, आप ऐसा लिखेंगे कि आपका अधिकार बन जाएगा, आप देना ही देने पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सब कर जाएंगे, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा और आपकी जो आप छोटी सी पतली से 5 रुपये की कॉपी ले लीजिएगा, जिसमें 20 से 25 पन्ने हो, और इसमें एक 1 बाय 1 करके उतारते जाइएगा। मेरा विश्वास है अगर आप 10, 15, 20 कर लेते हैं तो आप स्वयं से जो भी सेगमेंट, चाहे वो लघुत्तरी हो या दीर्घोत्तरी हो, कहीं भी कुछ भी पूछेगा तो आराम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप लग रही है इस चैनल के साथ, मैं इसका जो पूरा सेगमेंट में करवाऊंगा। मैंने वादा भी किया आप लोग सभी से कि मैं 2019 से लेकर के 2023 तक के जितने सॉल्व्ड मतलब प्रश्न हैं, जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उसको मैं करवाऊंगा। तो ठीक है, आप लगे रहिए इस चैनल के साथ। आप सभी को जो आगामी जो आज दिवाली है, ठीक है, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी, ठीक है, आप सभी को और आप सभी के परिवार को भी, ठीक है। तो आप लगे रहिए, दिवाली मनाइए खूब जम के और पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। लगे रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।